मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल STV न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। अगले 3 दिन बाद से फिर सक्रिय होगा मानसून। राजधानी लखनऊ से प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, जिससे भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनिंदा इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन भारी वर्षा की कोई संभावना नहीं है। इसी तरह आज व कल को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अगले 3 दिन बाद तक उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश में मानसूनी सक्रियता में कमी बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ चुका है और उससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण राजस्थान की ओर खिसक गया है। इसके अलावा उड़ीसा तट से दूर उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना एक अन्य निम्न दबाव वाला क्षेत्र प्रदेश में कोई खास असर नहीं डाल रहा है। इस कारण अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड से सटे जनपदों को छोड़कर प्रदेश के अन्य हिस्सों में केवल छुटपुर वर्षा ही देखने को मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 3 दिन बाद तक परिस्थितियां एक बार फिर से अनुकूल होंगी और मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। इस दौरान पूरे प्रदेश में वर्षा के वितरण और तीव्रता में वृद्धि होगी तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। राजधानी लखनऊ सहित मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन बाद से अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। इसी तरह अगले 3 दिन बाद तक जनता को उमस और गर्मी से जूझना पड़ेगा, लेकिन अगले 3 दिन बाद से फिर तेज वर्षा राहत लेकर लौटेगी। उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के कई हिस्सों में भारी वर्षा होने की संभावना है। अन्य जिलों में हल्की वर्षा भी हो सकती है। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार भारी वर्षा की चेतावनी पर्वतीय जिलों के लिए है, जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के हाइड्रोमेट डिवीजन ने आज भी 24 घंटे के लिए बाढ़ को लेकर चेतावनी दी है। कल को देहरादून में सुबह से ही धूप और बादलों की आंखमिचौली चलती रही। दिन के समय धूप निकलने से उमस भरी गर्मी से परेशान किया। वर्षा ने गर्मी से राहत दी। देहरादून के कुछ हिस्सों में रात 9 बजे के बाद हुई बारिश से काफी राहत मिली है। उधर नैनीताल की भीमताल में ब्रिटिश काल में निर्मित भीमताल डैम के जीर्णोद्धार न होने से डैम की दीवारों में दरारें आ गई हैं। इसकी वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। किसी अनहोनी का डर भी लोगों को सता रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में अक्सर पर्यटक और स्थानीय लोगों की आवाजाही बनी रहती है। वहीं हरिद्वार के रोशनाबाद में लगातार बारिश और नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। रतमयू नदी के तेज बहाव व भू कटाव से हाई टेंशन लाइनों को भी नुकसान पहुंचा है। जाने उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल है और लोग अपने घरों और होटल को खाली कर सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। आपको बताते चलें कि एमडी ने तूफान बिजली को लेकर चेतावनी जारी करते हुए लोगों से अपील की है और कहा कि जरूरत ना हो तो घर में ही रहें, यानी कि खुद को आइसोलेट कर ले। इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। फिलहाल जम्मू के कटरा, कुपवाड़ा, पहलगाम में भारी वर्षा हो रही है। एमडी की रिपोर्ट्स के अनुसार जम्मू कश्मीर में व्यापक रूप से मध्यम वर्षा हुई। कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है, जबकि सबसे अधिक वर्षा कठुआ में 155